हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा ये आप मोंगरे के पौधे देख रहे हैं, ये कटिंग के लगाए हुए पौधे हैं। और ये पौधे कटिंग के द्वारा लगाए हुए हैं और इस चीज के लगाने से ये ढेर सारे जो फूल आ रहे हैं वो इस चीज के लगाने से आ रहे हैं, जो आप सामने आप देख रहे हो। तो ये क्या चीज है, ये केवल 2 रुपए की चीज है और इसके लगाने से काफ ढेर सारे फूल आएंगे। तो ये छोटे से हेड से ही फूल आने चालू हो जाते हैं इस चीज के लगाने से। और आप मेरा दूसरा पौधा देख रहे हो कितना काफी और काफी हेल्थी और काफी घना पौधा है, और उस पर अभी एक भी फूल नहीं आया है, ये आप सामने देख रहे हो भैया। तो इसको हम इस पे अभी फूल लेने के लिए अभी इस पे इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे ढेर सारे जो फूल आते हैं वो हमारे इस चीज के लगाने से आ रहे हैं। तो आपका अगर मोंगरे का पौधा अगर घर में अगर लग रहा हो तो आप वीडियो अंत तक देखना, और आपको इस चीज को मैं लगा के दिखाऊंगा। वो चीज अगर डालोगे तो आपको पौधे पे मोंगरे के ऐसे ही फूल आएंगे जैसे ये छोटे छोटे साइज में आ रहे हैं भैया। तो भैया जैसे मोंगरे का पौधा जैसे अभी इस पर फूल नहीं आ रहे हैं, आप सामने देख रहे हो, मैंने छोटे से पौधे पे आपको फूल दिखाए वो आ रहे हैं उस चीज के लगाने से। तो अभी ये इसमें मैंने क्या खास बात हो गई कि इसके अंदर क्या हुआ था कि ये पौधा हमने देख रेख तो अपनी करी थी और कटिंग भी करी थी इस पौधे की, और मगर इसमें हुआ का ये छाव वाली जगह पर रखा हुआ पौधा है। और मोंगरे का पौधा जो होता है बिल्कुल तेज धूप का पौधा होना चाहिए, जैसे धूप जितनी भी धूप पड़ेगी उतने ही पौधा बढ़िया रहेगा और फूल भी ज्यादा देगा। तो आप लोग अगर मोंगरे का अगर पौधा हो तो आप एक तो छाव वाली जगह पे नहीं रखना है, अगर आपको ढेर सारे फूल लेने हैं तो आपको धूप वाली जगह पर रखने हैं, क्योंकि जहाँ पर तेज धूप आएगी वहां पर आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर और बढ़िया बना रहेगा। ये बात भी मैं बता रहा हूँ। मगर मैं इसके 2-3 तरीके ऐसे बताऊंगा कि जैसे आप लोग अगर मोंगरे के पौधे पर ढेर सारे जो फूल लेते रहते हैं हम और आपको दिखाते भी हैं, तो इसकी कटाई जरूरी होती है। तो आप अगर इसकी कटाई अगर मान लो जैसे फरवरी के महीने में अगर आप इसकी कटाई छटाई कर दोगे तो इन दिनों में खूब ढेर सारे फूल आ रहे हैं। और इस पौधे पर हमारे पास सामने देख रहे हो कि इसी पे तो नहीं आ रहे, मगर और जगह बहुत ही फूल आ रहे हैं इस समय। अब इसको हम जो है छाव वाली जगह पे से हटा के धूप वाली जगह पे रखेंगे और जो चीज हमने बताई है वो भी डालेंगे, और इस पर पूरी बरसात तक फूल आराम से ढेर सारे आएंगे इसी पौधे पे। तो और इसकी जो पलटी होती है वो दो जगह होती हैं, क्योंकि या तो आप फरवरी के महीने में कर दो या फिर लास्ट बरसात में कर दो। इसकी मिट्टी का जो चेंजिंग करते हैं हम लोग तो वो 2 टाइम में करते हैं, या तो बरसात में या फिर फरवरी के महीने में। तो दोनों महीने में ऐसा होता है कि अगर आप चाहोगे तो हल्की हल्की इसकी कटिंग करते रहोगी जो बीच बीच में। तो हमने क्या करा है कि जिसकी आप कटिंग तो आप सामने देख ही रही होगी, जो मैंने सारी कटिंग इसकी मतलब फरवरी के महीने में कर दी। और जो फूट के भी अच्छा खासा आया है, कोई ऐसा नहीं है कि पौधा फूट के नहीं आया है, और काफी घना और काफी सुंदर और हेल्थी पौधा लग रहा है। बस इतना है कि अभी इस पर फूल नहीं आया है। तो अब मैं इसकी नराई गुड़ाई करके और इसके देख रेख में और इसे धूप वाली जगह पर रख के जाऊंगा, और इसी पर भी 10-15 दिन के अंतराल में फूल आना चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी कोई कोई कली तो छोटी छोटी कहीं कहीं निकल भी रही है, जैसा भी आप सामने देख रहे हो, कोई ये भी कली निकल रही है आप तो, और ये भी कली निकल रही है आप सामने देख रहे होगे। और इन कंचियों पर सारे पर कली बनने वाली है, आप ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी। या जैसा आपका पौधा अगर किसी प्रकार से अगर फूल रुक गया हो और नहीं दे रहा हो तो आप क्या करना है कि जिस तरीका से मैं कर रहा हूँ इस तरीका से आप लोग करना है कि इसकी 4-4 इंची इस तरीका से मिट्टी निकाल दो, जैसे मैं अभी आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। भैया इस तरीका से मैंने जो बिल्कुल इसकी चारों तरफ से खुदाई कर दी, और जितनी घास फूसी और जो जड़ें वगैरह आ जाती हैं हल्की फुल्की वे भी आपकी नस से कट जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरकीब से इसकी मिट्टी निकालेंगे, इस गमले की चारों तरफ से करीब में 4 इंची मिट्टी निकाल देंगे। और 4 इंची मिट्टी निकालने के बाद में जो चीज़ हम डालेंगे वो आप लोगों को अभी बताएंगे कि इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। मगर इतनी निकालनी है कि जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ निकालने के बाद, तो आपका जो मोंगरे का पौधा होगा वो इतना बढ़िया रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं। और इसकी महक तो इतनी होती है कि मोंगरे का जो पौधा होता है बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है घर पे। ये भी मुझे मालूम है, क्योंकि ये हर एक घर पे मिलता है मोंगरे का पौधा, या बेला हो या मोंगरा हो कोई सा पौधा हो। इसका फूल भी बहुत गजरे में और हर काम में कामयाब होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रखा हुआ होता है तो इसकी खुशबू से आदमी की बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो इससे नहीं लग पाती हैं। देखो भैया मैंने इस तरीका से ये मिट्टी सारी निकाल दी है,
और इसके अंदर से ऐसी जड़ जो दिख जाती है, इससे कोई घबराने वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक पौधे की जड़ नहीं दिखेंगी, जब तक पौधा दम भी नहीं देगा। तो मैंने ये सारी मिट्टी निकाल के ये रख ली पुरानी, और ये वाली मैंने जो है वर्मी कंपोस्ट ली है अलग से, ये वाली जो खाद देख रहे हो आप। तो और अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में, ये ज़्यादा फूल लेने के बारे में। ये मेरे पास में ये चौक है, आप सामने देख रहे हो ये भैया। तो ये चौक आप 3 या 2 ले लो, जितनी अगर पेड़ की क्षमता हो इस हिसाब से। तो ये चौक हम जो है पीस लेते हैं, जैसे मैंने ये पीस लिया है ये वाला चौक। तो यही चौक ले लो, मगर इसके अंदर ये देखा है मैंने कि इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, और जब इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो आप मान के चलिए कि पौधे के अंदर ऐटोमेटो फूल भी ज़्यादा देना चालू होगा और ग्रोथ भी ज़्यादा पकड़ेगा भैया। तो हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं बीच बीच में, तो हमारा पौधा खूब ढेर सारे फूल देता है। तो हम क्या करेंगे कि देखो इस तरकीब से ये डालेंगे पहले, इसके बाद में ये मिट्टी में मिला देंगे ऊपर से ये डाल का खाद वर्मी कंपोस्ट। तो देखो इस तरकीब से मैंने ये डाल दिया इसमें, ये चौक चारों तरफ से डाल दूंगा, और इसे अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देंगे हम। अब मैं जो है वर्मी कंपोस्ट वाली जो खाद है बनी हुई मेरी, ये इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये वाली खाद डाल दी मैंने। अब ऐसा मान के चलिए आपको हमारा गमला बिल्कुल नया हो गया, और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, सारी जड़ वगैरह ही वो भी दब गई। अब इसमें ऐसा है, हम जो है जितनी पानी की क्षमता होगी उसी हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे। और आप अगर देखोगे तो इस पर 15 दिन के बाद में इतने ढेर सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा बेला का, या बेला हो या मोंगरा हो। अब भैया हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, अब मैं थोड़ी सी मिट्टी से ढक रहा हूँ इसको हल्की हल्की से, क्योंकि इससे जो है बिल्कुल पानी की जो है नमी बिल्कुल अच्छी आसानी के साथ बनी रहेगी। तो मैंने हल्की सी मिट्टी डाल दी है ऊपर से। बस इस तरकीब से आप गमले को बनाते रहो और आप आराम से फूल आते रहेंगे। देखो इस तरकीब से आपको बिल्कुल सारी चीज़ें डालने के बाद में, और पानी से भरना है गमला, और बिल्कुल पानी से भरने के बाद में बिल्कुल तेज धूप में रख दूँ। भैया जैसे मैंने अभी ये खाद डाली है इसके अंदर से, तो आप इसके अंदर से ऐसा मान के चलिए कि 8 दिन तक इसके अंदर से नमी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी खत्म होगी तो खाद का असर नहीं पड़ेगा इस पर बढ़िया। तो जैसे मैंने पानी डाला है, अगर भाटा पड़ रहा हो तो आप डेली अगर पानी डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 दिन के अंतराल तक डालते रहो बिल्कुल भी। तो 8 दिन में जो इसकी कलियां जो है बिल्कुल बननी चालू हो जाएंगी, और जैसे ही कलियां अगर इसमें बननी चालू हो जाए तो 2 दिन के लिए आप झटका लगा दीजिए पानी का हल्का सा। और जैसे ही आप झटका लगाओगे वैसे ही पूरा आपका पौधा ऐसा फूल से रंगन मंगन हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। अगर आप बराबर नमी बनाते रहोगे तो ये कंचिया ज़्यादा छोड़ देगा, कली बनानी कम कर देगा। तो फूल हम इस तरकीब से लेते हैं भैया। भैया जैसे मोंगरे के पौधे पे एक बार फूल आ जाती है तो फिर लोगों की शिकायत आ रही है कि एक बार आने के बाद में हमारे मोंगरे के पौधे पे फिर दोबारा फूल नहीं आते हैं, आता है तो इक्का दुक्का आता है। तो वो आपको कुछ बीच बीच में एक ऐसे उपाय करनी है कि जैसे फूल बराबर देता रहे। तो उसकी मैं आपको एक डिटेल में एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि फूल क्यों नहीं आते हैं। तो आपके फूल बिल्कुल आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा हमारा मोंगरे के पौधे पे, जैसा आप सामने जो देख रहे हो कि जो पौधे पर फूल आ गया और ये भी आ गया, तो जैसा हमारे जो फूल आ जाते हैं और ये भी आ गया, देखो ये सारा फूल खिल गया, और ये भी देखो खिलने वाला है और ये भी खिल गया। तो इस तरीक़ा से ये फूल खिलते रहते हैं जिस तरीक़ा से आप इसको देख रहे हो। तो ये बिल्कुल खिल कर ख़त्म हो चुके फूल, और बाकी जो रह गए वो खिलेंगे अब पौधे पे। तो हम क्या करते हैं कि जैसा हमारे पास में ये कटर होता है, तो जैसे हमारे पास में जैसे जो फूल खिल गया, तो आप सामने देख रहे हो, तो आप सोचो कि इस पर अभी फूल आ जाएगा, इस पर नहीं आएगा फूल, क्योंकि इस पर आने में कम से कम 2-2.5 महीने ले लेगा जब तक इसकी किल्ली नहीं देगा जी। तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा फूल लेने के लिए यहाँ से इस तरीक़ा से काटते हैं इसे, जैसा आपको दिखा दिया। ये फूल तो खिल गया इसका, अभी हमने काट भी दिया। अब क्या हुआ कि ये खाली डंडी रह गई। अब यहाँ से ये फूट का आएगा नहीं, तो इस पर अभी जहाँ 2 महीना लेगा वहाँ जी 20 दिन के अंतराल में फूल देना चालू कर देगा भैया। जैसे ही फूल खिलते हैं वैसे ही हम लोग जो है धीरे धीरे इसकी कट करती रहती है, जैसा अभी मैंने ये कट कर दिया, और देखो ये वाला कट भी कर रहा हूँ, और ये भी कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीक़े से हम जो है हल्की हल्की इसकी जितने भी फूल खिलते रहते हैं, जैसे ये वाला खिल गया तो इसको काट दिया, और जो खिलते हैं वो भी हम काटते रहते हैं बीच बीच में। तो आपको अगर चाहोगे तो
मोंगरे के पौधे पे जो भी फूल खिल जाए, और खिलने के बाद में आप धीरा वाली कटर हो या चाकू हो, और बिल्कुल आसानी के साथ इस तरकीब से काटते रहो जैसे मैंने काट दिया। अब ये जैसे ही काटेगा नहीं तो हम इसी तरीक़ा से जो हमने जो मटेरियल डालते हैं बना के, तो उतनी ताकत होती है इसके अंदर कि ये दूसरे फूल खिलाने में ये फूल भी ख़त्म नहीं होंगे और दोबारा फूल भी देता रहेगा मोंगरे का पौधा। जैसे पूरे ही साल इस पर बराबर फूल आते रहेंगे और ये पौड़ेगा भी नहीं, छोटा पौधा रहेगा और छोटे पौधे पे ही फूल लेंगे। और आप इस तरीक़ा से नहीं काटोगे तो लंबा-लंबा मोंगरे का पौधा बढ़ जाएगा, तो आपका फूल नहीं देगा। बस इतना ज़रूर होता है कि ठंड के दिन में ये 1-2 महीने के लिए फूल देना कम कर देता है, क्योंकि उस समय ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ती है, तो पौधे पर फूल रुक ही जाता है उस समय। नहीं तो ये पूरे साल फूल देता ही देता है भैया, ये मोंगरे का हो या बेला का हो या जास्मीन का हो, ये एक ही वैरायटी के पौधे होते हैं। तो भैया देखो ये वाला आप सामने देख रहे हो, ये जास्मीन का पौधा है ये वाला, और ये मोंगरे की वैरायटी का पौधा है। तो देखो इस तरह के पौधे हो जाते हैं, आप लोग सामने देख रहे होगे ये वाले पौधे आप देख रहे हो। तो ये क्या हुआ था, ये कट्टे में पौधा लग रहा था, जैसे कट्टे में पौधा लगती है उस तरकीब से ये जमीन में गड़ा हुआ पौधा कट्टे में लग रहा था। तो अब क्या है कि इस पर क्या है कि इस पर 2-4 ही फूल आ रहे हैं, आप सामने देख ही रहे होगे किस तरीका से फूल आ रहे हैं, ये 2-4 ही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसा हम ज़्यादा फूल लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस कट्टे से निकाल के और इस गमले में डालते हैं। और ये वाली आप सामने देख रहे हो, ये मैंने मिट्टी भी भई बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर ली ये वाली मिट्टी। तो इसमें हमने क्या डाला है, इस मिट्टी के बारे में भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मेरी खेत की मिट्टी है, चाहे खेत की हो या बाग की हो। मिट्टी कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसे रेतीली वाली मिट्टी होती है, उसमें पौधा बहुत भभक और बढ़िया चलता है। मगर इसमें मैंने जो है बराबर की खाद डाली है, चाहे वो घूर की गली हुई हो, जितनी पुरानी खाद होगी, चाहे साल की हो या 2 साल की हो, जितनी गली हुई होगी उतनी ही कारगर होगी आपकी खाद। और आप अभी कम गली हुई खाद होगी तो पौधे को नुकसान देती है, क्योंकि कम गली हुई खाद होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और पौधा हमारा बेकार हो जाता है। तो आप जितनी भी अगर खाद डालें वो यहाँ तक कोशिश हो, वहाँ तक बिल्कुल गली हुई खाद डालनी चाहिए। और अगर ज़्यादा अगर हो सके आपके पास में, तो इसमें और भी चीज़ वैसा हम डालते रहते हैं गमले मिट्टी को बनाने के लिए, ज़्यादा फूल लेने के लिए। तो कम से कम अगर ज़्यादा ना हो तो ऐसा तो होना चाहिए कि बराबर की आप देसी खाद तो डाल ही लो, घूर की गली हुई। अगर इतनी अगर डाल लोगे तब भी आपका पौधा ऐसा नहीं होगा कि नहीं चले और फूल नहीं दे। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ भैया। तो भैया जैसे अगर मोंगरे का पौधा या बेले का पौधा हो या जास्मीन का पौधा हो, तो अगर इतना बड़ा गमला तो होना ही चाहिए, जैसा मैंने आपको सामने दिखा रहा हूँ ये वाला गमला। तो या तो 12 इंची का हो या 10 इंची का गमला हो। इतने बड़े गमले में अगर आप पौधा लगाओगे मोंगरे का, तभी भरपोषण उधर खाद मिलेगी और भरपोषण वो जड़ लेगा बढ़िया करके, और जब ही फूल देगा। और आप चाहोगे छोटे से गमलिया में डाल दोगे तो वो पौधा छोटा ही रहेगा और फूल भी बढ़िया नहीं देता है, पौधा तो चलता रहता है। तो मैं आप लोगों को इस तरह की जानकारी दूंगा, और बाकी वीडियो बनाने वाले इतनी बढ़िया जानकारी नहीं देते हैं भैया, क्योंकि हम लोग काम करते रहते हैं तो हम आप लोगों को बताते हैं बीच बीच में। तो आपको ऐसे गमले लेने के बाद में इसके अंदर आराम से छेद होते हैं, और छेद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह की कोई गुट्टी वगैरह हो, टेढ़ी वगैरह की गुट्टी होनी चाहिए, वो इस तरह से बीच वाले छेद पर रख दो, जिससे पानी जो है अगर हम डालते हैं तो हल्का निकलता रहता है बस। तो हमारा ये तरीका पेड़ लगाने का है। और वैसे इस समय टाइम नहीं चल रहा है, अगर आप पलटी अगर पौधे की अगर किसी तरीका से अगर कर रहे हो, तो अगर गमले की मिट्टी का अगर दोबारा अगर ज़्यादा जड़ पकड़ लिया हो तो पूरी मिट्टी ज़मीन से निकाल लो, मगर उसके अब इस समय जड़ मत काटना, क्योंकि इसमें तेज़ भाटा पड़ रहा है। और अगर जड़ काट के अगर पलटी करो तो बरसात में या फिर फरवरी के महीने में करनी है आपके लिए। और अगर बिस्तर ऐसा करनी है तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो इस तरह से जो हमारे पास में बिल्कुल कट्टा और जो गल गया, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से हमें मालूम है कि ये कितनी तेज़ी से हम इसे रोक लेंगे। तो अब ये पौधे को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल देंगे, जैसे मैंने ये निकाल दिया। तो इस तरकीब से ये पौधा मैंने निकाल कर कर दिया है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पौधे के अंदर से। अब हमारा जो तरीका होगा तो हमें मालूम है कि हम ये पौधे को किस तरीका से लगाएंगे। तो ये मैंने आसानी तरीका होगा ये वाला। और इससे इस समय जो मैं पॉट का पौधा है, ये पॉट में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉट का पौधा जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि ये पौधा बिल्कुल झटका नहीं मानता है। तो इसकी जड़ वगैरह मैं कोई भी नहीं काटूंगा इस समय।
हल्की सी ऊपर से मिट्टी उतारूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इससे जो है फरवरी से लेकर और अप्रैल तक इसकी जड़ कभी भी काट के पौधे लगा दो, क्योंकि ये तो कटिंग के द्वारा भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने बस हल्का सा काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी मिट्टी उतार दी है। अब मैं इसमें देखो आप लोगों के सामने मिट्टी भर रहा हूँ। तो ये मैंने भैया अच्छी तरह से इसमें मिट्टी भर ली, जितनी गमले की लिमिटेड होती है उतनी मिट्टी डालते हैं हम लोग। तो इस तरकीब से हम इसे रखेंगे इसमें, ये मैंने रख दिया। तो मैंने भैया देखो इस तरह से ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से रख दिया गमले में। अब इसमें मैं मिट्टी डाल के फिट कर दूंगा, ये वाली मिट्टी जो मैंने बनाई है। तो फिर मैं इसकी देखो भैया आप लोगों के सामने कटिंग करके दिखाऊंगा। तो ये पौधा मेरा भैया लग गया, देखो आप लोगों के सामने, देखो ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने लगा दिया। तो भैया मैं देखो इस तरह से इसकी कटिंग कर रहा हूँ इस समय। और ये कटिंग जो कर रहा हूँ वो तो इस समय मैं करता ही हूँ, करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। वैसे इसकी कटिंग वैसे इस समय तो खैर टाइम नहीं चल रहा है। और इसकी अगर आप कटिंग करोगे तो अगर आप फरवरी के महीने में अगर कर दोगे इसकी कटिंग, तो फरवरी के महीने में ऐसा होता है कि इसकी जो टंडियाँ जो है तो आराम के साथ इसका पौधा बन जाता है। और या फिर आप बरसात में कटिंग कर दो तो बरसात में भी आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बरसात में ये फूट का आ जाता है और इसकी कटिंग के द्वारा पौधा आराम से बन जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से हम देखो ये फूल लेते हैं, जो मैं आप लोगों को कट के दिखा रहा हूँ। अब इसकी आपको बताऊंगा कि देखो जी मैंने कटिंग काटी है, इसके पौधे आसानी के साथ बन जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बड़ी आसानी के साथ बन जाता है, ये फूट का आ जाता है। तो आप लोग अगर चाहोगे तो इस तरह से अगर कटिंग करने के बाद में इसके पौधे भी ढेर सारे बना लोगे। अब आप देखोगे कि इसमें ही बरसात तक जो मैंने कटिंग करी है तो इस पौधे पर इतने ढेर सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। मगर इसकी कटिंग करने के बाद में और मैंने पलटी के बाद में इसमें क्या करूँगा कि इसमें पानी डाल के 4-5 दिन इसे छाँव वाली जगह पर रखते हैं हम लोग, क्योंकि डायरेक्ट तेज धूप में नहीं रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तेज धूप में रखने से ही एकदम से पौधा झटका मानता है। तो वो झटका नहीं मानेगा, हालांकि मरेगा नहीं, मगर फिर भी अगर छाँव में रख देंगे तो ये झटका नहीं मानेगा बिल्कुल भी, और कलियाँ देकर आ जाएगा। तो मैं देखो इसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। अगर चाहोगे तो इस तरकीब से देखो ये लोग हम जो कटिंग लगाते हैं वो इस तरकीब से लगाते हैं कि इसकी आप चाहोगे तो 4-4 इंच की या 5-5 इंच की इस तरीका से कटिंग काट लो। मगर काटनी आपको सीधी कटिंग है, जैसे मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ कि इस तरकीब से हम जो है इसकी जो है बाजी बाजी टहनी जो होती है मोटी वाली जो हमने कटिंग कर रखी है, वो इसी तरीका से हम जो है काट के इसकी निकाल लेते हैं टहनियाँ। तो आप इसके फ्री में ही आराम से पौधा उगा लो, जी आराम से उग जाता है। तो वैसे लोगों की जैसे कटिंग की बहुत सी लोगों की शिकायत आती है कि जैसे हम कटिंग लगा देते हैं तो हमारे जो है कटिंग चली नहीं फेल हो जाती है। तो वो फेल इसीलिए होती है कि जैसे हमने जो कटिंग काटी है तो आप देख रहे हो ये सारी जड़ से काटी है जी, आप जब देख रहे हो इसकी। तो मैं इसका एक तरीका बताऊंगा कि जैसे आपने कटिंग काटी है तो जैसे आप जो देख रहे हो तो ये वाली जो चीज़ होगी वो इस तरीके से करो, जैसे इस तरकीब से मैंने काट दी। ये जड़ आनी चाहिए, ये वाली जो है ना गांठ ये आनी चाहिए, और यहाँ से कटिंग कटनी चाहिए। ये बिल्कुल साफ सुथरी कटिंग हो गई। अब लोग क्या करते हैं कि कटिंग लगाने का तरीका क्या होगा उनका कि ये वाला जो हिस्सा ये गाड़ दिया उसने जमीन के अंदर इस तरीके से। अब यहाँ पर कोई गांठ तो है नहीं, तो जड़ कहाँ से आ जाएगी इसके अंदर से भैया। तो इस तरकीब से उनकी कटिंग जो है फेल हो जाती है। तो फेल होने का तरीका बस यही है कि आप यहाँ से नहीं है, अगर ये चीज़ हटाओ, यहाँ से कोई सपाट है और यहाँ से काटो इसे, यहाँ से आएगी इसके अंदर से जड़, और फूट के जो यहाँ से आएगा, बीच में से कहीं से नहीं आएगा, आएगा गांठ वैसे ही। तो कटिंग लगाने का यही तरीका होता है भैया हमारे बीच बीच में। हमारी अगर आप लोगों को वीडियो की अगर जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।